राधे राधे भाई। आज पहुंचे हैं सियाड़ी खुर्द और ये रास्ता आता है मेन। और बाबा कुनंदास जी महाराज जो कि बहुत ही प्रसिद्ध संत थे, उनकी महिमा भी कुछ बहुत ही निराली थी और उनके दरबार में पहुंचे हैं। ये शुरुआत से मंदिर के प्रांगण का दृश्य शुरू हो गया है। यहाँ से ये रास्ता है, ये यहाँ पर समुदाय बना रखा है। ये इधर मंदिर का शुरुआत रास्ता अभी फिलहाल थोड़ा निर्माणाधीन है, ऐसे ही है। बाकी मंदिर का यहाँ से शुरू हो रहा है प्रांगण। इधर कार्य भी, इधर भी निर्माणाधीन है। काम चलते हैं चालू रहा मंदिर तो में, अंदर की तरफ प्रवेश करते हैं। चलो जी आगे। ये भाई थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। इधर देखो, ये टीन शेड, बाबा जी की समाधि है इधर इनमें। और ये बड़ का वृक्ष बहुत ही सुंदर। बाबा कुनंदास जी महाराज की शराब का प्रसाद चढ़ाकर बगीचे से 500 मीटर दूर जाकर प्रसाद ग्रहण करें, अन्यथा 1100 रुपए का जुर्माना किया जाएगा। धन्यवाद। ये भाई मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं बाबा जी की समाधि कुनंदास बाबा की। घंटे बजाते रहो, घंटी लग रही है। कुनंदास जी महाराज की। ये देखो जी बाबा के दर्शन करो सभी। बाबा कुनंदास की समाधि है बहुत। यहाँ तो समाधि बहुत है, बहुत ज्यादा समाधि किन किन संतों की है भाई नाम पता नहीं है संतों का, लेकिन दर्शन करो। जिन भी संतों के हैं उनको प्रणाम है सभी को। ये देखो बहुत समाधियां बनी हुई हैं और चारों तरफ पेड़ पौधे हरियाली। ये मंदिर के इस तरफ है, अभी मंदिर का प्रांगण उधर है, उधर भी चलेंगे। में ये इधर दो दो तीन तीन समाधियां बनी हुई हैं। देखो यहाँ से सभी सभी समाधियों के दर्शन हो जाएंगे यहाँ से। बहुत ही सुंदर दृश्य है और बाबा कुनंदास की महिमा से हम बिल्कुल परिचित हैं भाई। कुत्ता घूम रहा हमारे है। भी क्षेत्र के इष्ट हैं, इसलिए उनकी महिमा का हम बिल्कुल से जानते हैं। बहुत चमत्कार है उनका। दान पेटियां लगी हुई हैं। ये जाल का पेड़ है जिसकी तो पूजा होती है। देखो कितने नाड़ बंधे हुए हैं इस पर। आस्था है लोगों की, जैसे जैसे है, जो जिसको पूजता है उसी में। कुछ पूजे तो देव की कहानी है। बाबा राम मंदिर में राम। प्रवेश करते हुए जल की सुविधा देखो, जल का सेवन कर रहे हैं। वाह जी वाह। वाटर कूलर सभी मंदिरों में आजकल बहुत अच्छी सुविधा है। ये बाबा का मेला था उस टाइम का बैनर है, हॉल बने हुए हैं। तो अभी हम पहुंचे हैं महाराज जी कुनंदास जी महाराज के आश्रम में और अभी उनके मेन आश्रम में अंदर प्रवेश करेंगे। और ये हमारे भाई साहब जुड़े हैं हमारे साथ। क्या नाम भाई साहब अपना? ऋषि। ऋषि जी। इनसे ही पूछेंगे यहाँ के बारे में कि भाई महाराज जी के कहाँ कहाँ समाधि है, उनकी प्रतिमाएं कहाँ है, क्या यहाँ की महिमा है, क्या चमत्कार है, क्या वर्णन है यहाँ का, जो भी इन्हीं के श्री मुख से सुनेंगे। चलो जी अंदर चलो महाराज, दिखाओ। ये है भाई महाराज जी के आश्रम का मेन द्वार, जहाँ से अंदर घुसते हैं, प्रवेश करते हैं। और घंटियाँ बज रही हैं, बहुत ही सुंदर दृश्य हो गया। और ये तो महाराज जी का धूणा है। धूणा? हाँ, अच्छा, जहाँ पे भोग लगता है। अच्छा अच्छा। जो भी जिसकी भी मनोकामना पूर्ण होती है उसका भोग यहाँ पे लगता है धूणे में। अच्छा, भोग दारू का लगता है? हाँ, मतलब दारू का भी लगता है, मीठे का भी लगता है, जैसी जिसकी श्रद्धा, जैसा जिसने मन्नत मांगी है, हाँ, जिस हिसाब से जिसकी पूरी हुई है वो उस हिसाब से भोग लगाता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये है मेन भोग दारू का ये है। अच्छा, हाँ। महाराज जी का मेन भोग लगता है हाँ, दारू का। दारू और का ये है महाराज जी का मेन धूणा, जो कि 24 घंटे अखंड चलता है। अखंड चलता है। ठीक है और जी। सबसे बड़ा धूणा भी यही है महाराज जी और का। महाराज जी का सबसे बड़ा धूणा आश्रम तो बहुत जगह है महाराज जी के। हाँ जी, 84 आश्रम है महाराज जी के, 84 धूणे सिद्ध किए हुए उनके। 84 धूणे सिद्ध किए हुए। लेकिन उनमें सबसे बड़ा जन्मभूमि यहीं की थी महाराज जी की। अच्छा, जन्मभूमि में यही है? सियाड़ी गांव की जन्मभूमि थी, महाराज जी सियाड़ी के ही थे। अच्छा, तो उस वजह से ये सबसे बड़ा धूणा माना जाता है। इसके अलावा ये अंदर समाधि है।
अच्छा, समाधि अंदर है महाराज हाँ। जी की ना। और एक जैसे ये महाराज जी- प्रतिमा महाराज जी की लगी हुई ये है। महाराज जी की प्रतिमा है, ये सब काल्पनिक बनाई हुई है। अच्छा अच्छा। महाराज जी का कोई ओरिजिनल फोटो नहीं है, हाँ उस समय में था भी उस समय में नहीं थे। हाँ वो और तो बुजुर्गों से पूछ के कल्पना के हिसाब से ही इनको बनवाया हाँ गया है। पहले के समय में वैसे हाँ। सुविधाओं का अभाव था तो उस ये समय तो में। मसाले से बनवाई हुई है, मसाले में बनी हुई है ये अच्छा हाँ, तो। सीमेंट से हाँ, उससे। सीमेंट में उससे बनवाई हुई है। अच्छा इधर आप ये महाराज जी की समाधि है, जिसमें अच्छा महाराज जी का चोला वगैरह कोई बोलता है चद्दर चढ़ानी हो अच्छा तो उसके लिए ये ये समाधि है है। भाई महाराज जी की समाधि मेन, हाँ। जहाँ पे कोई चद्दर चढ़ाता है, कोई भी जिसका कार्य सिद्ध होता है। और ये नीचे महाराज जी की चरण पादुकाएं रखी हुई हैं। ये देखो इधर भी जो भी चद्दर लेकर आता है, जिसकी मनोकामना जो भी होती है, सभी तरह के आते हैं। किसी को हाँ जी, नौकरी चाहिए, कोई रोग से दुखी सब है, कोई कैसे सब किसी तरह से कैसे आगे आ दुखी जाओ। है। तो सभी की मनोकामनाएं ये यहाँ पे सिद्ध होती हैं। अभी 3 साल पहले ही ये महाराज जी की संगमरमर में मूर्ति घोड़े पे बनवाई है। अच्छा संगमरमर की है। संगमरमर की है ये देखो जी अभी बहुत ही 2020 में। सुंदर, जिसकी पूरा कल्पना पत्थर भी में, नहीं करी जा सकती। एक पत्थर में बनी हुई मूर्ति है नीचे से ऊपर बताओ, तक। एक पत्थर में जिसमें घोड़ा भी है और महाराज जी की मूर्ति भी है, दोनों एक ही पत्थर में बनाई गई है। बहुत ही सुंदर प्रतिमा बनाई गई है महाराज जी की। और ये पूजन का सामग्री भी यहाँ देखो महाराज जी के लिए अलग से रखी गई है। और सबसे बड़ी चीज़ देखो, भक्तों की श्रद्धा बताते हैं आपको, ये आरती के लिए वाद्य यंत्र हाँ रखे जी। हुए हैं यहीं अंदर में सारी चीज़ें, है ना। और महाराज जी के लिए भक्तों की आस्था देखो, एसी अलग से लगाया गया है महाराज जी के लिए। जी, अगर महाराज जी को ये श्रद्धा है भक्तों की। ये सब भक्तों के द्वारा ही लगवाया हाँ गया है। ये भक्तों का भाव है संत के प्रति कि भाई हम उनकी क्या सेवा कर सकते हैं। ये संतों को भाव दर्शाते हैं भक्तों के, जो कितना है। एसी भी आवाज के लिए अलग से लगाया गया है। और पूरा चारों तरफ से शीशे से कवर किया गया है महाराज जी का प्रतिमा को, जो लगाई गई है, जो पत्थर की संगमरमर के पत्थर से बनी हुई है। बहुत ही सुंदर दृश्य है यहाँ का। तो हाँ जी, मंदिर की देखरेख हम ही करते हैं। अच्छा यहाँ पे हमारा ही परिवार, मतलब हमारा 5वीं पीढ़ी चल रही है अब। अच्छा आप मेरे जो परदादा जी थे वो महाराज जी के शिष्य थे। अच्छा तो उसके बाद हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी ही चलता आ रहा है बाबा की सेवा में। हाँ तो पूरा ये भी परिवार। बहुत बड़ा योगदान है भैया आज के समय बस में। वो देखो संस्कार है सब। हाँ बिल्कुल, हाँ अपने धर्म संस्कृति को जी बचाने के लिए। और दूसरा जी। ये कि संत की सेवा करेंगे तो हाँ, आगे का वो जब रास्ता, सेवा कर रहे हैं तो उसका फल मिल हाँ रहा है। फल भी मिलता है। चल और हम रहा तो है। सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, तो बिल्कुल वैसे भी बिल्कुल देखो बिल्कुल। हमारे तो मान्यता यही है कि भाई बिल्कुल बिल्कुल भगवान बिल्कुल। की संतों की सेवा करें। संतों की सेवा हाँ वही चल रही है, जैसी बन पा रही बिल्कुल। है। ये भैया अंदर का और प्रांगण ये है महाराज जी का, बहुत ही सुंदर है। ये ध्वजाएं लहरा रही हैं चारों तरफ, ये देखो। और ये क्या है भाई साहब, ये इधर है? यहाँ पे क्या था कि पहले महाराज जी इधर, मैं आपको थोड़ा सा वो करना चाहूंगा, उधर तिबारा है उसमें रहते थे। अच्छा ये वाला तिबारा हाँ, ये वाला तिबारा था। हम्म, तो उसके बारे में ये था कि महाराज जी के समय में इधर एक कुआं होता था। तो उस कुएं के लिए जो भैरव जी और हनुमान जी की स्थापना हाँ की जाती थी, हाँ हाँ तो वो यहाँ पे की हुई थी। हाँ तो जमीन के कुआं अभी देवता, दिखाएंगे आपको साइड। जमीन के देवता जो है हाँ, हनुमान जमीन के जी। देवता। तो उनकी ये पक्की स्थापना की हुई थी यहाँ अच्छा पे, अच्छा ये है जी पक्के भाई। चबूतरे में। तो पक्के। इसको ना ऊपर उठाया गया है ना कुछ किया गया है, इसको यहीं पे महाराज हाँ जी के उसमें ही ये अलग से छोड़ दिया हाँ गया अलग है। से छोड़ देगा उनकी उनकी। स्थापना को कुछ, हाँ पिंड के रूप हाँ में हाँ, इनकी पिंड के स्थापना रूप में होते थे है। पहले। हाँ पिंड के रूप में, आज भी जी। पिंड के रूप हाँ में हाँ, करते आज हैं, भी जहाँ भी वही है कुआं कुएं के करते हैं। लिए। तो और महाराज जी जो पहले जहाँ रहते थे वो जगह भी आपको दिखाएंगे, आ हाँ जाओ। चल दिखाओ। और के महाराज हाँ, जी का ये तो देखो, महाराज जी का धूणा है। और हाँ महाराज जी जितना भी पहले, वर्णन किया जाए उतना कम है। बहुत ही तपस्वी संत हुए हैं हमारे क्षेत्र के। हमारे क्षेत्र में भी भाई महाराज जी की बहुत मान्यता हाँ है। जी हाँ बिल्कुल, अपने ये समझो राठ में बहुत ज्यादा हाँ है। राठ क्षेत्र में महाराज जी का ये तिबारा था पहले, अच्छा ये तिबारा था ये जो तिबारा था। और ये इसके साथ में छोटी कुटिया थी, यहाँ पे महाराज जी रहते थे रहते पहले। थे उस और टाइम। इसके सामने ही अब तो ये पानी की टंकी बना दी, हाँ यहाँ पे कुआं होता था। अच्छा ये इसको कवर कर दिया गया कि कोई हादसा ना हो, कोई हाँ बच्चा। हादसा नहीं हुआ। हाँ, ये पानी का लेकिन कुआं पानी था। की वो उसके जो खेड़ बोलते हैं वो हम्म। अभी भी रखा हुआ है। हाँ जो पानी, उसको अपन मोटर से भरते हैं। हाँ यहाँ कुआं था भाई पहले, हाँ, पहले उसको महाराज जी कवर के कर दिया समय गया में है। उसको कवर कर दिया, कोई हादसा नहीं हो, गिर और ये नहीं जाए। पानी के इधर वो छोटी और वाली ये जो है, पानी का खेल जिसमें भाई पहले पशु पी पशुओं ले, के लिए जो होता गौ था। माई पी ले, और कुत्ते बिल्ली जो भी एक ये जानवर बड़ है। का पेड़ था महाराज जी के सामने पहले से और ये महाराज जी के समय का है बड़ का ही। पेड़, ये था जब महाराज जी थे तब, तो यहाँ जब पे। महाराज जी तपस्या और में थे उस समय का ये वृक्ष हाँ है। बहुत ही, ये भी संत प्रवृत्ति में ही है भाई। अब
वृक्ष रूप में आ गए तो अलग बात है, बाकी ये भी संत ही हैं जिनकी छाया में बैठ हाँ के हाँ संतों ने बिल्कुल तपस्या बिल्कुल, की ये है। तो है, देवता तो है, बड़ हाँ, देवता, पीपल देवता, ये देव पीपल तो है ही। देवता, बड़ देवता सब देवता ही हैं। और अभी अब आगे चलते हैं, अब थोड़ा सा हाँ, दिखाते इधर हैं आगे। महाराज जी का वो जोहड़ है, ये भाई मंदिर के बाहर का दृश्य है पूरा मंदिर के सामने ही ये जोहड़ है। ये इधर मंदिर है बाबा का दरबार, और ये इधर मंदिर के बिल्कुल जस्ट बाहर में अभी आए हैं हम लोग। और ये जोड़ है भाई साहब, है ना, ये देखो जोड़ में भी यहाँ पत्थर से लगा के बहुत ही सुंदर हाँ, सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं। अगर भाई अपना करें, ये पानी बारिश का आ जाता है इसमें, बारिश पूरा का है कुछ वैसे अपने। कुछ बारिश से आ जाता है, कुछ बोरवेल से इसमें डाल दिया जाता है। भाई पशु है, जंगल है थोड़ा सा, हाँ तो जी, उसमें कोई भी आए पशु तो पानी पी ले, अपना व्यवस्थाएं कर लेनी। बहुत ही प्राकृतिक सौंदर्य की छटा यहाँ बिखरी हुई है, चारों तरफ हरियाली हरियाली है, जहाँ देखो मन करता है, शांति है एकदम यहाँ। हाँ शांत वातावरण है एकदम, जिसको बोलते हैं ना तपोभूमि, तपोभूमि, वो है यहाँ पे बिल्कुल। हाँ, तपस्या हमेशा शांत जी। जगह में हाँ, की जाती है, वही एकांत। वही महाराज जी ने एकांतवास में तपस्या की थी यहाँ पे। एकांत में, वो देखो चारों तरफ बहुत ही सुंदर दृश्य है। और मनमोहक उसके लिए तो जैसे बतख हैं, महाराज जी के उधर एक घोड़ा भी है, वो भी अच्छा, आपको दिखाएंगे। घोड़ा, हाँ ये घोड़ा देखा तो था हाँ हमने। हाँ उधर है। भाई महाराज जी के आश्रम में घोड़ा भी है, अभी उधर चल रहे हैं। और ये देखो ये कितना बड़ा हॉल बनाया हुआ है यहाँ भी। ये किस, ये नहीं, ये जैसे अगर कोई मेन बड़ा भंडारा होता है, उसके अलावा छोटा भंडारा होता है, हाँ तो हाँ, उसके लिए हॉल बनाया हुआ है। अच्छा, आम पब्लिक कोई भी आ आम जाए। पब्लिक के लिए, जैसे किसी को छोटा भंडारा करना हो तो टेंट की व्यवस्था ना करके ये। ना ना, बहुत सुंदर व्यवस्था है भाई बाबा के दरबार में। देखो कितना लंबा चौड़ा हॉल बनाया हुआ है, और ये चारों तरफ पूरा जगह खाली है ये। और ये बाबा के दरबार में घोड़ा भी है, भाई गए हैं घोड़े के पास में। देखो कितना कितना सुंदर घोड़ा है। इनकी देख रेख आप ही करते हैं हाँ भाई? जी, चलो देखो कितनी अच्छी बात, ना पहुंचे अपना तो पता नहीं। बंदर, बहुत ही सुंदर। और चारों तरफ भाई जंगल है, थोड़ा सा बनी बोलते हैं जिसको, हाँ हरियाली। जंगल है पूरा, तकरीबन 30 बीघे जिसको बोलते हैं, 30 बीघे में है ये 30 जंगल। बीघा में हाँ पूरा 30 बीघे में ये जंगल। बाबा का आश्रम हाँ जी, है ना? हाँ जी। इसमें खेती वगैरह भी नहीं, करते हैं? खेती वगैरह नहीं, खेती के लिए अलग से खरीदी हुई जमीन है। अच्छा हाँ, मंदिर के उसमें कुछ नहीं है, अच्छा ये जो जंगल है यही है मंदिर के वहाँ। अच्छा, तो ये मंदिर के जो जंगल है, ये हाँ भाई जी, मंदिर के अधीन है पूरा आश्रम। इसमें जितना मतलब कोई भी कंस्ट्रक्शन करना चाहे मंदिर के लिए, जो भी काम करना चाहे इसमें कर हाँ ये सब किया हुआ है, ये जन सहयोग से ही हुआ है हाँ, ये टोटल। ये हॉल वगैरह है जो भी है, ये सारी सुविधाएं ये सब जन सहयोग जन सहयोग के माध्यम से। के माध्यम से ही है। यहाँ जो ये मंदिर निर्माण हुआ है, ये हम पुजारी हैं, हमारे मकान के अलावा जो भी आपको दिख रहा है यहाँ पे बना हुआ है, ये सब जन सहयोग से बना हुआ है। हाँ भाई, आस्था जुड़ी हुई है ना आस्था, हाँ लोगों जो की। देखो आस्था से जुड़े हुए हैं, किसी ने पर्सनल किया है तो किसी ने गांव ने मिलकर गाँव किया ने है। मिलकर किया। देखो जिसका भी जो कार्य सिद्ध होता है तो हाँ जी, कुछ न कुछ अपने सहयोग से भाई भगवान में दान में लगा देता है। ये देखो भाई, इधर से बाबा का हाँ दरबार, इधर से पीछे की साइड है हम अभी। और ये बहुत ज्यादा रहने की व्यवस्था भी बहुत बनी हुई है इधर। कितने भी श्रद्धालु आ जाएं तो रहने की कोई दिक्कत नहीं है, समस्या नहीं है, सारी सुविधाएं व्यवस्थित हैं। और मंदिर के पुजारी हैं, वो भी बहुत ही मिलनसार व्यक्ति हैं, बहुत ही अच्छा सहयोग करते हैं सभी को। देखो भाई ये मंदिर मैं के बच्चों को इधर बुलाता हूँ। आ जाएंगे। हाँ आ जाएंगे, मैं उनको बुला ये रहा देखो हूँ, अभी आप इतने बतख इधर। वहाँ घूम रहे हैं, और ऋषि भाई बोल रहे हैं इनके कि लिए चूड़ा बुलाने लेके से आ अंदर रहा आ हूँ। जाएंगे, तो हम वहीं से इनका चित्रण करेंगे। आओ, ठंडा जल की सेवा लो भाई। अभी देखो भाई ये बतख आप हैं, इधर ही रहना, नहीं और बस ये आप इधर आ जाओ, ये इतने वो हैं। आ जाओ। देखो वो अभी इनको दाना डालेंगे और ये सभी यहाँ आ जाएंगे। देखो आ जाओ। कितना सुंदर, आवाज भी कितनी प्यारी है इनकी। देखो सभी आ गए दाना चुगने के लिए। बाबा के दरबार की देखो कितनी सुंदर महिमा है। जीव भी कितने मगन होके रहते हैं, मिलनसार होके। इनको भी पता है भूख का, भूख का तो देखो जीव मात्र कोई भोजन भी हो, डालते ही सभी को तुरंत। पता है। और बहुत ही सुंदर दृश्य। और ये महाराज
किन की कुटिया है? रूरदास जी ये इसके बारे में भी बताऊंगा। जी। इसके बारे में ये है कि जब महाराज जी के समय में उनके शिष्य आए थे वहां से, परदादा जी हमारे, अच्छा तो उन्होंने यहाँ पे आके झोपड़ी डाली थी, अच्छा। कच्ची झोपड़ी। हाँ हाँ। इसी में रहे थे वो हमेशा। हम्म। तो इसी को वही अब पक्के आकार में दे दिया है, हाँ झोपड़ी पहले, आकार में ही दे दिया हाँ वही पहले झोपड़ी। तो ये सुविधाएं नहीं थी, कुटिया ही हाँ बनाते जी, थे। वो कुटिया जिसको बोलते हैं, तो हाँ वही है रूरदास कुटीर। अच्छा। ये अंदर हाँ, अंदर का दृश्य भी दिखा देंगे आज। प्रतिमा है महाराज जी की। ये श्री रूरदास जी महाराज की कुटिया है, हाँ जी। जो कि भाई ने अभी वर्णन किया है उनका। इनके भी अंदर चलते हैं। नहीं, कोई नहीं रहता उनका, जो जैसे परमानेंट हमेशा इसी में रहे थे, तो उन्हीं का बिस्तर हमेशा अच्छा, लगा उन्हीं के का रखते हैं। बिस्तर लगा देते हैं। हाँ, उन्हीं की शाम को सेवा उनका में देखो बिस्तर भाई, लगा देते हैं। महाराज जी के लिए पंखा लगाया हुआ है, हाँ जी। उन्हीं का आसन उन्हीं के लिए, स्पेशल ये उन्हीं के लिए हाँ, है। इसमें किसी का बाकी कोई आम आदमी आए अपना दर्शन करे बस दर्शन। और उनको महसूस करे, उनकी शक्ति को महसूस करे। उन्होंने वही। अपना जीवन यहीं पे निकाला था, महाराज जी ने वहाँ पे, तो उनके शिष्य जो थे उन्होंने यहाँ पे। अच्छा अच्छा। बहुत ही सुंदर। देखो कितना अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिल रही हैं महाराज जी के बारे में। जो नहीं जानते हैं उनके लिए भी भाई थोड़ा ध्यान दियो इन बातों पे, थोड़ी जानकारी लेनी चाहिए कि भाई हमारे संत कैसे कैसे तपस्या की थी, कौन कौन उनके साथ में था। ये भाई आगे है कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है अभी। ये इधर चल रहा है अपने यहाँ पे, जब बड़ा मेला होता है अपना, उसके लिए यहाँ हलवाई के लिए व्यवस्था की जा रही है। अच्छा। इस छाया में, क्योंकि वो मेला लगता है मई या जून में, भयंकर गर्मी के दौर में। हाँ तो टेंट में हलवाई बहुत ज्यादा परेशान रहता है अगर टेंट लगा के काम कराएं, तो उसके लिए ये अलग से 75 बाई 50 का एक हॉल बनवाया जा रहा है। हाँ बहुत लंबा हॉल है लंबा भाई, चौड़ा। 1 2 3 4 5 5 पिलर चारों तरफ से लगाए हाँ और जी। क्षेत्रफल भी बहुत ज्यादा है यहाँ का जगह। क्षेत्रफल, हाँ जी, 4000 स्क्वायर फीट बनेगा हाँ, क्षेत्रफल। और ये इधर भी खुला देखो हुआ। पूरा खुला हुआ है। और ये गौ माता है जो कि मंदिर में ये भी अपनी सेवा दे रही हैं, इनके भी दर्शन। हाँ जी, इनका भी दूध का भोग लग ही रहा है दूध महाराज का जी भोग के। लग रहा है, दर्शन भी कर लेते हैं लोग, तो उनका भी कष्ट दूर हो जाता है इनसे। ये है भाई यहाँ की महिमा महाराज जी की। बहुत ही सुंदर भाई ने बताया इनकी महिमा के बारे में महाराज जी के ना। और हमने भी जहाँ तक कोशिश हुई आपको हर संभव दिखाने का प्रयास किया है। बताते हैं। चलाना है, भोग लग रहा है बाबा को नंदास के यहाँ। चलाना हो तो चल। जय बाबा की। स्विच में प्रॉब्लम होगी उसका में। पूरी बोतल जाती है बाबा को, नई बोतल लेके आते हैं, उसी का भोग लगाते हैं। नमस्कार मुझे। और रोजाना का काम है, श्रद्धालु यहाँ जब भी आते हैं बाबा को दारू का भोग लगाते हैं, उसी का प्रसाद देते हैं। और मंदिर में सूचना भी लगाई रखी है कि यहाँ से मंदिर प्रांगण से 500 मीटर दूरी पे जाके इस प्रसाद का सेवन करेंगे, ऐसा यहाँ पर सूचना पट्ट लगाया हुआ है। बहुत ही सुंदर दृश्य है और बहुत ही सुंदर महिमा है बाबा की। ये भी एक तपोभूमि रही है बाबा नंदास जी महाराज, जिसका वर्णन भाई साहब जो यहाँ पुजारी हैं उनके पूर्वजों द्वारा पहले से ही किया जा रहा है। वही हैं सेवा में अभी भी, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी पुजारी आ रहे हैं। देखो भोग लगा रहे हैं बाबा को, बोतल पूरी बोतल चढ़ा रहे हैं। तीन बोतल चढ़ा दी, तो दिन में पता नहीं कितनी बोतल चढ़ती हैं। भोग लगा के बाबा को प्रसादी के रूप में दारू का ही भोग लगाते हैं। ये देखो ऐसे लगाते हैं बाबा के प्रसाद का भोग दारू से। और रोजाना लगता है ऐसा, और बाबा का मेला लगता है उस टाइम में पता नहीं कितनी बोतलें आते हैं चढ़ाई जाती है। बहुत ही सुंदर दृश्य है बाबा। चारों तरफ से हम लोगों ने दिखाया आपको, बाबा की महिमा का वर्णन किया। और बहुत ही सुंदर धाम है, बहुत ही सुंदर दृश्य है। ठीक है भाई लोगों, करो बाबा के दर्शन। और ये यहाँ के पुजारी हैं ऋषि जी, जिन्होंने यहाँ के बारे में बताया, महिमा के बारे में बताया इनका। किसी का मनोकामना पूर्ण हुई, ये भाई किसी की मनोकामना पूरी उस टाइम में अपना जो भी श्रद्धा से कोई एक रूम बना गया, कोई बरामदा बना। हाँ, ये सब धर्मार्थ हेतु बने हुए हैं। ये धर्मार्थ बने हुए हैं। नहीं, ये नलके का ही वो है, वेस्ट पानी जैसे।
और ये पुराने समय का हैंड पंप है जो अभी इसका समय चला गया और कंस्ट्रक्शन का काम अभी चालू है। और ये है बाहर का दृश्य, वापस जो दूसरी साइड से घूम के आते हैं रोड पे। अभी एक और दिखाते हैं आपको। अभी पिछली गुरु पूर्णिमा पे ही बाबा जी महाराज जी के नाम से ये बगीचे की स्थापना की है। अच्छा, हाँ जी, ये सामने? हाँ जी, ये सामने बहुत ही सुंदर दृश्य है अभी इसका। पिछली गुरु पूर्णिमा को ही इसकी नींव रखी थी, जी। तो इसको भी दिखाते हैं। अभी कुछ दिनों में ये महाराज जी की बगीची भी यहाँ पे तैयार हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो सौंदर्य है, देखो मंदिर का सौंदर्य कितना सुंदर हो जाएगा। सामने में बगीची कोई भी आएगा, या तो पौधे भी बहुत लगा रखे हैं। हाँ जी, और टोटल फलदार पौधे लगाए गए हैं ताकि जीव जंतु खा सके। हाँ, जीव जंतु भी खा लें और थोड़ा सुंदर भी लगे। हाँ, बाहर से देखने को देखो कितना सुंदर दृश्य, कितनी सुंदर बाबा की बगीची लगाई गई है। ये मंदिर के बिल्कुल रोड के दूसरी तरफ है भाई। इधर साइड करके दिखा दो, ये सामने मंदिर, ये सामने में मंदिर है और ये मंदिर के बिल्कुल दूसरी तरफ ऑन रोड ये बगीची है बाबा की। देखो कितनी सुंदर। ये मशीन किस चीज की ये है मशीन घास कटिंग के लिए इसकी, अच्छा अच्छा, इसके लिए लाई गई है यहाँ पे। किस किस चीज के पौधे हैं भाई इसमें? इसमें सारे फलदार हैं, जैसे आम है, जामुन है, आपके मौसमी, संतरा, अच्छा। सेब के भी लगा रखे हैं। बाकी धार्मिक पौधे भी लगा रखे हैं इसमें। हाँ, बहुत पौधे हैं भाई। हाँ। देखो चारों तरफ, और काफी दूरी में बगीची बनाई ये है। आधा बीघे का खेत था, आधा बीघा में। उसको मंदिर को ही डोनेट करके। अच्छा, किसने मतलब? हमने मंदिर पुजारी हैं। आपके पास था ये? तो यहाँ बुजुर्गों ने खरीदी हुई थी ये जमीन। अच्छा अच्छा। तो इसमें से आधा बीघे ये मंदिर के जस्ट बिल्कुल बहुत ही पास में, तो इसको मंदिर के ही डोनेट करके, मंदिर को डोनेट करके इसमें बगीची लगाई गई है। अच्छा, तो महाराज जी के नाम से ऐसा कुछ नहीं था बगीची वगैरह। हाँ हाँ हाँ, मंदिर की जमीन तो उस साइड हाँ, में उस साइड है वो मंदिर का, वो तो हाँ, इधर ये बगीचे के लिए अलग से डोनेट की अलग गई है। से भाई खरीद के। हाँ। और इन पुजारी जो हैं यहाँ के भाई, हाँ जी, इनके पूर्वजों ने, है ना? हाँ जी, हमारे पूर्वज ने हाँ, इनके पूर्वजों ने जमीन ये खरीदी जमीन थी। है, ये मंदिर को दान की है। ये देखो, जिसमें मंदिर के लिए बगीची लगाई है, जिसमें फलदार पौधे होंगे, केवल फलदार पौधों। और भाई पक्षी खाएं, कोई भी खाएगा तो देखो बहुत अच्छा है, सुंदरता भी है। और वृक्ष लगाने चाहिए अपनी प्रकृति को बचाने के लिए भी। ये भी एक संदेश है सभी के लिए। तो बहुत ही सुंदर दृश्य है, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। और बाबा का धाम बहुत ही चमत्कारी और प्राचीन धाम है। यहाँ बाबा का तपोभूमि रही है बाबा की, कुनंदास जी महाराज की। तो सभी से निवेदन है भाई, कभी भी इधर समय मिले एक बार जरूर दर्शन करें महाराज जी के आश्रम का, अपने धोख लगाएं, अपनी मनोकामना मांगे। सभी की मनोकामना यहाँ जरूर पूरी होती है। भाई साहब, महाराज जी की जीवनी के बारे में बताओ ना कुछ थोड़ा। जीवनी के बारे में बस इतना ही बता सकते हैं कि ये सियाड़ी गांव के रहने वाले थे। महाराज जी का जन्म सियाड़ी गांव में हुआ था जी। और ये 5 भाई थे। अच्छा, जिसमें महाराज जी सबसे छोटे थे। अच्छा। और ये 5 भाई थे, पांचों के पांचों ही संत हुए थे। पांचों के पांचों ही संत हो हाँ, गए? पांचों ही संत हुए थे, जिनमें 4 भाइयों का कोई पता नहीं है वो कहाँ है, कैसे, किस रूप अच्छा, में है। हाँ, मतलब सभी ने अपनी अपनी तपोभूमि। अब हाँ, उनकी तपोभूमि कहाँ है वो भी किसी को नहीं पता है। अच्छा। उन भाइयों की केवल महाराज जी की महिमा पता है अच्छा, सबको। कुनंदास जी महाराज जी का ही था जी? हाँ हाँ जी, हाँ जी। और इनका जो इन्होंने शरीर छोड़ा था वो छोड़ा था संवत 2007 में। अच्छा, सन 2007 में नहीं, संवत 2007, यानी कि आज से तकरीबन 73 साल पहले अच्छा महाराज जी ने चोला छोड़ा था। ये महाराज जी का वो। अच्छा अच्छा। नहीं, यहाँ का तो महिमा बहुत अच्छी है। और सबसे बड़ी बात देखो, एक ही परिवार से 5-5 लोग संत में। हाँ जी, संत बनना पांचों संत अपने आप हुए में थे। बहुत बड़ी बात है ये। पांचों के पांचों संत बने थे। चलो ऋषि जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय दिया। आपका स्वभाव बहुत अच्छा लगा और मंदिर की देख रेख, आपकी व्यवस्थाएं यहाँ की बहुत अच्छी हैं, हमने देखी हैं चारों तरफ से। बहुत ही सुंदर व्यवस्थाएं हैं, सुंदर चाय पानी और मिलनसार स्वभाव आपका बहुत अच्छा है।